बीजेपी के लोग ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये ज़ीरो टॉलरेंस उनका ज़ीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो ज़ीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझना ना जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है, उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। और पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर भी आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आगे जाएंगे क्या आयोग? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? अच्छा सर, महादेव वाले घोटाले में तो इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा है। भगवान युवा नेता है और एजुकेटेड भी है, खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहाँ तक रिलीजन की बात करें और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेज़ोन जैसी कंपनियाँ, या अमेज़ोन न बोलूँ मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन, वो मिल जाती। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है। सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है समाज को। संस्कृति जो अपनाई जा रही है इस पर विपक्ष लगातार लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। संविधान और लोकतंत्र में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जरूरत है। भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर उसमें कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। अच्छा सर, महादेव वाले मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ है, क्या कहेंगे? आप क्या बातें कर रहे हो? आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था।
इसमें हो सकता कोई हो। सभी लोग आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे एसओ आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा एसओ आपका? अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे आप? मेरा सर आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक खत्म हो जाएगा? बहुत जल्दी। और समाजवादी पार्टी तय कर देगी बहुत जल्दी। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो, कितने % सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, अंत में सर सिर्फ